हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनफैक्ट वैसे तो हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, बट मैंने आप लोग को फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाते वक्त ही बोला था, फिजिकल वर्ल्ड डिस्कस करते ही वक्त ही बोला था आप लोग को कि जो आप लोग के एग्ज़ाम में जो आप लोग का जो टारगेट है, उस टारगेट में जो क्वेश्चंस आया करते हैं वो आपका जो स्टार्ट होता है यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशन एनालिसिस से स्टार्ट होता है। जो फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर था वो बेसिकली आप लोग को एक्सपोजर देने के लिए था कि फिजिक्स होता क्या है, ठीक है, साइंस क्या होता है, कैसे हम चीज़ों को सोचते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इस सब के बारे में था। छोटा छोटा बेसिक डेफिनेशंस थे, हम लोग को पढ़ना क्या है, आगे का क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी और वो बताया गया था। ठीक है, अब जो हम लोग का जो स्टार्ट होता है वो अगला चैप्टर जो कि मेजरमेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस। यदि मैं इसका वेटेज का बात करूं तो फिक्स्ड वेटेज का बात तो मैं नहीं कर सकता, बट इतना ज़रूर बता सकता हूं कि मस्ट ऑफ द आप बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस तो आया ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ आप लोग का ड्रीम के बारे में, आप लोग का जो करियर है उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस आया ही करते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम आप लोग के लिए बड़ी बात नहीं है, बट आप लोग का जो मेन टारगेट है वो क्या है, कंपटीशन का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है। तो हम लोग उसी लेवल पे जाएंगे, धीरे धीरे बेसिक से जाएंगे, जीरो टू हीरो लेवल तक को कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। देखिए बच्चों, मेजरमेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस से जो सबसे ज़्यादा रोल जो है, मतलब बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो करता है डायमेंशनल एनालिसिस। इस टॉपिक को हम लोग को अच्छे से काम करना है, मतलब इस टॉपिक पे हम लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से काम करना है। लेवल का क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो शानदार होगा। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए कि कंपटीशन आप लोग को पता है कि एकदम डे टू डे एकदम बढ़ते जा रहा है, स्टूडेंट्स लेबोरियस होते जा रहे हैं, स्मार्ट होते जा रहे हैं, उसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस एकदम अच्छे से फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को एकदम डेप्थ में लेकर जाया जाएगा। वैसे बेसिक्स में आप लोग को बता दिया जाएगा हर एक चीज़, मेजरमेंट यूनिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बता देंगे, डिस्कस कर देंगे, बड़ी बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले मेजरमेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस। तो यदि मैं मेजरमेंट का बात करूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो सिंपल से बात क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, एक छोटा सा एक मैं तराजू बना लेता हूँ जो गाँव में यूज़ करते हैं। हाईटेक तराजू का बात मैं नहीं करता क्योंकि वो हाईटेक हो चुका है। ठीक है, वहाँ तक जाना हम लोग के लिए थोड़ा सा अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो पहले हम लोग देसी से चलते हैं, फिजिक्स को सीखते हैं, कैसे हम लोग देसी लैंग्वेज में सीखते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा हाई फाई का डिफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग कैसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको मतलब एक्सप्रेस करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। बेसिकली मेजरमेंट कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक अननोन क्वांटिटी रखते हैं बच्चों, अननोन क्वांटिटीज रखते हैं, दूसरी तरफ नॉन क्वांटिटीज रखते हैं। क्या रखते हैं, नॉन क्वांटिटीज रखते हैं। ठीक है, टू बी एग्जैक्ट डियर स्टूडेंट्स, अननोन क्वांटिटीज के जगह पे हम यदि मैं अननोन फिजिकल क्वांटिटीज लिख दूं तो थोड़ा सा इस लैंग्वेज में और खूबसूरत मतलब ब्यूटीफुलनेस आ जाएगी। वैसे यहाँ पे नॉन फिजिकल क्वांटिटी लिख दूँ तो और शानदार हो जाएगा। ये क्या, इसकी जगह पे एक और वर्ड यूज़ कर दूँ, स्टैंडर्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। तो यही होता है बेसिकली, ये क्या कर रहा है, दोनों के बीच में क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि मेजरमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एनी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ विद द स्टैंडर्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। कंडीशन क्या है, ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अभी ऑफ द सेम काइंड का मतलब क्या है, अभी आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो मतलब मिनट लगेगा, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऑफ द सेम काइंड, ये वर्ड क्यों यूज़ किया, अभी आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो वर्ड है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करें, क्योंकि भाई ये हम लोग के लिए अभी एक नया चैप्टर है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एकदम बेसिक से जाना पड़ेगा, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम्स आप लोग देंगे तो वहाँ पे जाने के लिए आप लोग को यहाँ से 0 to हीरो लेवल तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यदि स्पीड बच्चों 120 मीटर पर सेकेंड का मतलब कंपटीशन है तो आप लोग को यहाँ से 150 मीटर पर सेकेंड का स्पीड लेकर चलना पड़ेगा। मतलब इस स्पीड से सोचने का एबिलिटी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, और ये डेवलप हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आप लोग इस लेक्चर को देखते रहिए, ठीक है। जो भी क्लासेस हो रहे हैं उस क्लासेस को अटेंड कीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है, ठीक है। पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब डेफिनेटली मैंने यहाँ पे नाम लिया है अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका मतलब यहाँ पे वही चीज़ होगा जो क्या किया जा सके, मेज़र किया जा सके, जो क्या किया जा सके, मेज़र किया जा सके। तो मतलब कुछ नहीं, सिंपल सी बात यही है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, मेज़रेबल क्वांटिटीज़ होते हैं। क्या होते हैं, मेज़रेबल क्वांटिटीज़ होते हैं। ऐसा क्वांटिटीज़ जिसको क्या किया जा सके, मेज़र किया जा सके, उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में ही एक थोड़ा सा इस डेफिनेशन को और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए एक टर्म यूज़ किया गया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब एक ऐसा क्वांटिटीज़ है जिसको क्या किया जा सके, मेज़र किया जा सके, और उसके टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज करने जा रहा हूँ, जिसके टर्म्स में क्या किया जा सके, लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस किया जा सके इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मैथमेटिकल टर्म्स। मैथमेटिकल टर्म्स में उसको क्या किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से ट्रैक को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं फोर्स की, जब बात करते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई फोर्स है, क्या है, फोर्स है बच्चों, तो मैं यदि बोलूँ ये 6 है या फिर 7 है या फिर 8 है तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। बट यदि यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ, न्यूटन, डाइन, न्यूटन, ये सब यदि ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों का क्या हो जाएगा, मतलब रह जाएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस रह जाएगा। मतलब उसको लॉज ऑफ फिजिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यही है, लेकिन जो सबसे बेसिक डिफिनेशन है वो यही है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एक ऐसे क्वांटिटीज़ में आते हैं जो क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं, ठीक है। अभी मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पहले चीज़ों को समझिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं स्टैंडर्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसा क्वांटिटीज़ जिसमें क्या हो, यूनिट लगा हो, एक कोई यूनिट हो। इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। इनफैक्ट क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। मतलब यहाँ पे एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज़ होगा, एक ऐसा क्वांटिटीज़ होगा जो स्टैंडर्ड होगा, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, जो क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, जो क्या होगा, मैथमेटिकल टर्म्स में उसको क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके या फिर लिखा जा सके। ध्यान दीजिएगा, काइंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब दे बोथ आर ऑफ द सेम काइंड। मतलब यहाँ पे यदि मैं बोल सकते हैं कि मेजरेबल जो क्वांटिटीज़ है, यहाँ पे केजी का टर्म है, केजी है मतलब मास है, तो इसी का काइंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मास है, सॉरी यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, मास का ही स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। मास का ही स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ होना चाहिए। मतलब यदि यहाँ पे मास है, मतलब राइस है, व्हीट है, ये सब क्या है, मास है, मतलब 5 है, मतलब सॉरी मान लीजिए राइस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, टन में होना चाहिए, क्विंटल में होना चाहिए, ठीक है, क्विंटल में होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। मतलब इसी का मतलब यही, मतलब कह सकते हैं कि यही क्या होता है, सेम काइंड का मतलब होता है, ठीक है। अब हम लोग इस मेजरमेंट का मतलब समझ चुके हैं, यूनिट का मतलब भी समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा
हम लोग एक, वैसे मैंने बोल दिया है, एक टेक्निकल लैंग्वेज में इसको लिखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इसका मैं थोड़ा सा डिक्टेट करा देता हूँ। इसका मतलब देखिएगा, जो जो मैंने बोला है वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँगा। देखिए मैंने क्या बोला कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, बीच में थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे की भी चीज़ें जो होती हैं वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इस बात की क्या है, गारंटी है, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि आप लोग बस कंसंट्रेट होकर, फोकस्ड होकर पढ़िए। फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है, द क्वांटिटीज़ which can be measured, ठीक है, मैंने यही बताया, एंड ये भी बताया था, एंड इन टर्म्स ऑफ विच laws of physics can be expressed in what forms, mathematical forms, ठीक है, जहाँ पे लॉज ऑफ फिजिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में क्या किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन में फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और बेसिक समझने का प्रयास करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो कैसे मेज़र करते हैं। मतलब क्या हुआ कि मेज़र ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है, बस मैं थोड़ा सा बेसिक्स से जाना पड़ता है, ठीक है, सारे बच्चों के लिए, उसीलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए क्या चीज़, कितनी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दो चीज़। एक तो क्या होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उसका यूनिट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन 6 न्यूटन क्या है, जब कोई बोला 5 न्यूटन तब समझ में आया अच्छा ये तो फोर्स है, ठीक है। कोई बोला 5 kg तब समझ में आया कि अरे यार ये तो क्या है, वेट है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ से मतलब मास है इसका कितना, 5 kg, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक चीज़ें है क्या, ये चीज़ें बेसिकली देखिए 5 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन है तो इसमें क्या है, एक नंबर है, एक क्या है, नंबर है, दूसरा क्या है, यूनिट है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेज़र करने के लिए दो चीज़ें की आवश्यकता पड़ी, एक क्या, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, दूसरा क्या, इसी में क्या मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब एक n से डिनोट करता हूँ, दूसरा u से, ठीक है। ये हो गया मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आपका क्या हो गया, n इंटू यू हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि n इंटू यू है, यदि ये क्या है बेसिकली 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 7 न्यूटन है, एक किस्म का क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। इसका मतलब n इंटू यू क्या है, कांस्टेंट है, बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहाँ पे लेकर जा रहा हूँ आप लोग देखिएगा ध्यान से, 5 कन्वर्जन में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्जन में जैसे 5 kg इज इक्वल टू क्या है, 5000 ग्राम होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एनालाइज करने का प्रयास करें तो क्या समझ में आएगा कि यार ये 5 है, ये क्या है, 5000 है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका जो यूनिट का औकात है वो क्या होगा, घटेगा। इस यूनिट का जो औकात है वो क्या होगा, घटेगा। केजी बढ़ा है या ग्राम है, इनफैक्ट केजी बढ़ा है, इसका मतलब इसका औकात क्या हुआ, घटा, नंबर बढ़ने पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट है, इसका मतलब n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u या फिर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट है, इधर जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट होना जरूरी था, ठीक है, इक्वलिटी को साइन हटाने के लिए, ठीक है। तो वही मैं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u। तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि नंबर जो बढ़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी तो यूनिट क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखना है,
ठीक है, बस समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। कैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे किया, मेज़र किया, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ इनफैक्ट होता क्या है वो भी समझ चुके हैं, मेजरमेंट क्या होता है वो भी समझ चुके हैं, यूनिट क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोग जो इसका मेन पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, यहाँ पे इस टाइम को डिवोट कर सकें, ठीक है। बेसिक्स जो होते हैं वो थोड़ा सा धीरे से जाया जाता है, बट क्या है, क्या इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि मैं थोड़ा सा मैं टाइम लूँ। टाइम तो वहाँ पे लूँगा ना जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया करते हैं, ठीक है। होम एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं, तो उसके लिए मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ पे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ निकलते हैं, तो उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को यदि हम लोग देखें, देखिए एक्चुअली में क्या है ना बच्चों कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक। इसका डोमेन काफ़ी वास्ट है, ठीक है। तो चीज़ों को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया, उसी लिए क्लासिफिकेशन की यहाँ पे क्या हुई, ज़रूरत पड़ी। क्योंकि इनफैक्ट आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको क्या है, चीज़ों को समझना है। एक ही में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो वहाँ पे समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उसीलिए चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स। एक क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। दूसरा क्या है, डिराइव्ड। मेन तो 2 ही है, बट एक और इसमें जुड़ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं यूनिट्स लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट्स में लिख सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। उसीलिए हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे यूनिट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट तो इनफैक्ट तीनों है, लेकिन फ्यूचर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम लोग आगे का जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा अच्छे से कर सकें, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, कहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से, ठीक है। इसको समझते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है, ठीक है। बच्चों, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसको हमको समझना है, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करता, किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका फंडामेंटल का मतलब नाम से ही क्लियर है बच्चों कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज़, एक ऐसा यूनिट जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करे या फिर किसी और यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करे। जैसे क्या है, कोई टाइम है, कोई क्या है, टाइम है। तो टाइम है किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में, ठीक है। सेकंड में मेजर किया जाता है। तो क्या ये टाइम किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है? जैसे मान लीजिए कि 1 आवर में 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो क्या ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में 1 आवर में 60 मिनट हो रहा हो और इंडिया में 1 आवर में 50 मिनट हो रहा हो? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। इस जगह पे डिपेंड नहीं करता, ना ही किसी चीज़ पे डिपेंड करता है इस लेवल पे अभी, ठीक है। ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है इस लेवल पे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डिटेल में समझा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं टाइम को लेकर, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम लोग बेसिकली यही समझ सकते हैं कि टाइम क्या है, चाहे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट आज भी हो रहा है, ठीक है। 10 साल बाद भी उतना ही होगा, 20 साल बाद उतना ही होगा, मतलब ये किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर ये बोलें कि ये टाइम जो है किसी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक। ऐसा नहीं है कि
जैसे मान लीजिए कि आज मेरा मास 50 kg का है, ठीक है, 50 kg के हो जाने की वजह से मेरा टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो वही बोला जाता है कि टाइम क्या है, किस्म से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। मास का बात करें जिसका यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी, स्टैंडर्ड में बात किया जाए, मास ये भी डिपेंड नहीं करता। अबाउट 7 टाइप्स के क्या हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद एक टर्म आता है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किस पे डिपेंड करे, किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करे। जैसे क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है ना। इसका मतलब क्या हो गया है, डिराइव्ड यूनिट हो गया। या फिर ऐसा बोलें, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड करता है, इनफैक्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है। स्पीड है, ठीक है, इसका यूनिट आप लोग देखें तो मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन है, आपका स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है, उसके बाद टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। या फिर ये बोलिए, डिराइव्ड यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए एक और तरीका होता है, यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें मोर देन 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो, डिवाइड में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है। टू डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ आप देखिए मीटर पर सेकेंड डिफरेंट है। एक्सेलरेशन का बात करें, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ें होती हैं डिराइव्ड यूनिट। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या बोला है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स वैसे यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या, कोई भी आर्क, ठीक है, कोई भी कर्व, ठीक है, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है, ठीक है, उस एंगल को समझते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इनफैक्ट जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होता है बच्चों, वो 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने बोला क्या, एंगल सबटेंड कितना कर रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं। एक होता है एंगल का बात हो गया, इसका मतलब डेफिनेटली एक प्लेन एंगल होगा, दूसरा सॉलिड एंगल होगा। अब ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं वो मैं डिटेल में मैं बता दूंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में ही ले लेते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास ही है, ठीक है। नया चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है, तो आज हम लोग उतना प्रेशर आप लोग को नहीं देंगे, ठीक है। धीमे धीमे चीज़ों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग कल से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, मतलब बोला जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, डिराइव्ड पढ़ेंगे और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल, ठीक है। एंजॉय योर लाइफ।